ये प्रेजेंटेशन मैंने लगभग आपको पूरा पढ़ा दिया था। पूरे प्रेजेंटेशन में ऑपरेटर के बारे में था। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो ऑपरेटर्स की हेल्प से करेंगे। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये 5 ऑपरेटर हमारे सिलेबस में थे। डिटेल में 1 बाय 1 करके सारे ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट, डबल एस्ट्रिक, डबल डिवाइड, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। किस तरीके से काम करते हैं पूरा हमने देख लिया। रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मिलता है। जब भी हमको कंपैरिजन करना है, कंडीशन लगानी है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास में आ जाती हैं तो उनको मर्ज करने के लिए, एक साथ मल्टीपल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। एंड, और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर इसमें यूज़ होते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस मैं पूरी करवा चुका हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर को लेके भी काफ़ी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी। इसमें ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में आपका एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, रिजल्ट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल यहाँ पर रहेगा, वहाँ पर वैल्यू ये पूरी ट्रांसफर होगी। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, जितने हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर थे, उनके पीछे अगर हम इक्वल लगा दें तो वो हमारे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। सो एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब इक्वल के दोनों तरफ सेम वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, तो मतलब सेम वेरिएबल की वैल्यू को जब भी अपडेट करना हो, देन वी कैन यूज दिस शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। डेटा टाइप्स के बारे में बात की कि पाइथन में डेटा टाइप किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है उनको। सो मेनली हमारे पास 4 डेटा टाइप है, न्यूमेरिक, नन, सीक्वेंस और मैपिंग। तो न्यूमेरिक हो गया हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स और बुलियन, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप की 4 पार्ट हैं। नन एक डेटा टाइप रखा ही गया है। सीक्वेंस में हम स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट पढ़ते हैं और मैपिंग में डिक्शनरी पढ़ते हैं। ये डिटेल में हमारे चैप्टर हैं जिसमें हम स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी की बात करेंगे। टपल ज़्यादा सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग, लिस्ट और डिक्शनरी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पाइथन के डेटा टाइप को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड मूटेबल, वन इज कॉल्ड इमूटेबल। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, मूटेबल डेटा टाइप उसको कहेंगे जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। ठीक है, जिसकी साइज भी चेंज की जा सकती है, वैल्यू भी चेंज की जा सकती है, उसको मूटेबल कहेंगे। और इमूटेबल उसको कहेंगे जिसकी साइज भी चेंज नहीं कर सकते और वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जरूर इनके याद होने चाहिए। मूटेबल डेटा टाइप में लिस्ट और डिक्शनरी आएगी, और इमूटेबल में टपल और स्ट्रिंग आएगी। तो ये 4 मेन डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी। तो इनमें से लिस्ट और डिक्शनरी जो है ये हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है, जबकि स्ट्रिंग और टपल हमारे पास इमूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार अगर कोई स्ट्रिंग बना दी, दैट इज फाइनल। एक्सप्रेशन किसको कहेंगे पाइथन के अंदर? तो एक्सप्रेशन वही होगा जो कि कुछ कैलकुलेट करेगा, कुछ रिजल्ट देगा। एक्सप्रेशन के अंदर कुछ कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सप्रेशन, ये भी एग्जाम में जरूर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन लिख दिया गया y इक्वल टू 3, फिर ब्रैकेट x डिवाइड बाई वाई, ये कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको पाइथन में कैसे लिखेंगे? तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में x डिवाइड बाई वाई। तो एक ही लाइन में हमको पूरा पाइथन का एक्सप्रेशन रहेगा हमेशा। k इक्वल्स टू 4mn प्लस 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? k इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई n प्लस 2। m इक्वल्स टू a प्लस 2 डिवाइड बाई a माइनस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे? m इक्वल टू a प्लस 2, ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं आप, डिवाइड बाय a माइनस 1। डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। तो देखिए, एक्सप्रेशन आपको कुछ रिजल्ट हमेशा देगा, ठीक है, कुछ कैलकुलेट करेगा, कुछ रिजल्ट आपको देगा। जबकि स्टेटमेंट हम पाइथन में जो जनरल हमारे प्रिंट स्टेटमेंट होते हैं, जनरल जो लाइन्स हम लिखते हैं, जैसे a इक्वल टू 10 लिखा, ये सब क्या है? एक स्टेटमेंट है, मतलब इंस्ट्रक्शन होती है जिसको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है। सो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट सम वैल्यूज। आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ वैल्यू। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ये क्या है? मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट किसको कहेंगे? एनी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इन पाइथन एज पर द सिंटेक्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज गिवन टू एग्जीक्यूट अ टास्क। स्टेटमेंट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। प्रिंट दिस मीन्स दिस इज अ स्टेटमेंट। सो ये सिंपल सी बात है। प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक में हमारे पास 7 ऑपरेटर हैं बच्चों। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस, अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो पहले कौन सा कैलकुलेट होगा, वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस डिसाइड करेगी। तो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है
वो पहले कैलकुलेट होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगी आपकी पेरेंथेसिस की, ब्रैकेट्स की। जो स्मॉल ब्रैकेट्स आप एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद होगी एक्सपोनेंशियल की, मतलब डबल एस्ट्रिक की। फिर डिवाइड, सिंगल डिवाइड, डबल डिवाइड, मल्टीप्लाई और परसेंटेज, इन चारों की प्रेसिडेंस सेम होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे इनकी प्रेसिडेंस आएगी और फोर्थ नंबर पे प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस आएगी। तो अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, उसको कैलकुलेट करने को कहा जाए, तो उसको कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। सो x इक्वल्स टू 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5 + 4 - 2। तो सबसे पहले क्या हो कैलकुलेट होगा, ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। फिर आप मल्टीप्लाई को करेंगे और फिर प्लस को कर देंगे। सो सिंपल सी बात है। कमेंट इन पाइथन, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ऑफ पाइथन, इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करता। दो तरीके के कमेंट पाइथन के अंदर हो सकते हैं, एक होगा सिंगल लाइन कमेंट, एक होगा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन को कमेंट बनाना हो तो हैश का यूज़ करते हुए आप सिंगल लाइन कमेंट बना सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट को अगर आपको यूज़ करना है तो ट्रिपल कोड को यूज़ करके यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट को बनाया जा सकता है। इसको भी कंपाइलर रीड नहीं करेगा। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, तो ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया। इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट मेथड के थ्रू करते हैं। आउटपुट कैसे करते हैं, प्रिंट मेथड के थ्रू करते हैं। सो इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, फिर उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है हमको इन डेटा टाइप में। ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट इनपुट मेथड एक्सेप्ट वैल्यू इन टेक्स्ट और स्ट्रिंग ओनली। डिबगिंग का क्या मतलब है, देखो डिबगिंग का मतलब ये है कि जब कोई प्रोग्राम आपने बनाया, उसमें जब आप पहली बार बनाते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आए। ठीक है, तो आपने उसको एग्जिट नंबर देखा, फिर आप गए, फिर एरर को आपने दूर किया। तो ये जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करना, एरर को लोकेट करना, उसको रिमूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, डिबग करना कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। तो व्हाट इज डिबगिंग, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम। तो जैसे मान लो ये कोई कोड दिया हुआ है, a = 8, b = 7, सम = a + b, प्रिंट दिस। अब इसमें आपको एरर बतानी है कि इसमें क्या एरर है। सो a = 8, b = 7, तो इसमें ऐसे पाइथन में आप नहीं लिखेंगे इसको, या तो ऐसे लिखेंगे a, b = 8, 7, या तो ऐसे लिखेंगे, कोमा के थ्रू करेंगे तो इसमें ऑब्वियसली एरर आएगी। इसको मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ऐसे भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर एक कोड आपको दिया होता है, आपको बताना होता है कि उसमें क्या एरर है। सो a = 8, b = 7, और सपोज मैं कर रहा हूँ प्रिंट a, b। सिंपल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए एरर, कौन सी एरर है, सिंटेक्स एरर है, कैन नॉट असाइन टू लिटरल्स। So we cannot write such kind of statement in Python. Suppose we have to write, then we have to write in a separate line, a = 8, b = 7. So आपको देखो जब भी एरर का कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये पूरा क्वेश्चन है, अब इसको आपको क्या करना है, सही करके लिख देना है। जैसे a = 8, b = 7 गलत है, तो इसको क्या लिखना है, a = 8, और नेक्स्ट लाइन में लिखना है b = 7, और फिर जो करेक्शन आपने किया है उसको क्या कर देना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सम ऑफ 2 नंबर = कोमा, तो ये डबल कोड में आना चाहिए, तो इसको आपने डबल कोड में दिया और फिर इसको भी अंडरलाइन कर दिया। तो अंडरलाइन जरूर करें जो करेक्शन आपने किया है, और सही कोड आप यहाँ पर लिख दीजिए। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a, b = 8, 7, ये भी इसका सही वर्जन है। इस तरीके से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 7, a के अंदर जाएगा 8 और b के अंदर जाएगा 7, जैसा हमने दो वेरिएबल को इंटरचेंज करने का प्रोग्राम भी बनाया था। थैंक यू, मतलब ये पूरी स्लाइड खत्म है। तो ये जो चैप्टर था हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर था, ये सारा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ था, ये पोर्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो एक बार बच्चों मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये हमारा सिलेबस था आईपी का, रिवाइज इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस 2021। सो इसके अंदर देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो ये जो पोर्शन है देखिए, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड्स, identifier, constant, variable, types of operator, precedence of operator, data type, mutable, immutable data type, statement, expression,
इवेल्यूशन एंड कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन है। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक डेटा टाइप कन्वर्जन, उसका एग्जाम्पल भी बताया था। और एक्सप्लिसिट जब अपन इंट फ्लोट, जब अपन मैनुअल डेटा टाइप कन्वर्जन करते हैं तो उसको हम एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं। और डिबगिंग, एनी प्रॉब्लम, ये पोर्शन हमने अभी तक किया है।